नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट इज़ योर लाइफ ट्राइंग टू टीच यू एट दिस पॉइंट। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो ये प्यार से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है या करियर से। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस एंड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कोई ना कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो रिक्वायर करता है कि आप इस दौरान पे पेशेंट रहिए। कहीं ना कहीं आप इस दौरान पे मे बी काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हो विद द टेम्परेंस एंड विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि चीज़ें बहुत जल्दी रफ्तार से हो जाएं, क्विकली हो जाएं, बट विद द टेम्परेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। शो पेशेंस, ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड। दूसरा जो एक और मैसेज हो सकता है वो ये है कि मे बी यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। आप इस दौरान पे अपने लाइफ में प्रोटेक्टेड हो। ओके, अंदर से एक डर हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया तो नहीं है, या लाइक आपको लग रहा है कि इस दौरान पे आपको बहुत नज़र लग रहा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रोटेक्शन है। ओके, आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है यहाँ पे विथ द टेम्परेंस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे सक्सेस के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, लाइक इस दौरान पे आपको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं। ओके, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोली जा रही हैं, उस टाइप की एनर्जी है। पर मे बी ये एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं पसंद आ रहा है, ये इंसान आपके एनिमी हो सकते हैं एंड आपको दूसरे लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। बट आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे सक्सेस के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, फोकस ऑन सक्सेस। इस इंसान के ऊपर फोकस मत कीजिए, इनको समय मत दीजिए। ओके, इस दौरान पे दूसरी जो एक और एनर्जी है, सक्सेस आपको बहुत आसानी से मिलेगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू। ओके, तो थोड़ा पेशेंस एंड आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, लाइफ आपको फाइनली जस्टिस प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका झुकाव थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहोगे जो आपको लाइफ में गाइड कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहोगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको झुकाएगा। बट यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे किसी और की मत सुने, अपने आप की सुने, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, चीज़ों को बहुत सोच समझ के हैंडल करने की ज़रूरत है विथ द जस्टिस कार्ड। ये ध्यान दीजिए कि इस दौरान पे आप कोई गलतियाँ ना करें, किसी के साथ गलत ना करें। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो डेफिनेटली कर्मा उनको दिखाएगा। ओके, लाइक दिल पे फॉर इट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके जो एनिमीज़ हैं वो कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए और क्या लेसन्स हैं, या आपकी लाइफ आपको और क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जो कार्ड हैं ये डिफरेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि इस दौरान पे हो सकता है कि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ओके,
तो यहाँ पे आप अपने आप के दुश्मन बन रहे हो विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके जो थॉट्स हैं, ओके, वो आपको कुछ बड़ा करने से रोक रहे हैं। आइदर डर हो सकता है, ओके, इस दौरान पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू हैव नो कंट्रोल, पर ऐसा नहीं है विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, बट विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड आपको कहता है कि आप इस सिचुएशन से बहुत आसानी से निकल सकते हो। तो इस दौरान पे आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी बट कन्फ्यूजन बहुत है। तो कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को या अपने थॉट्स को मतलब फिगर आउट कीजिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, ओके, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। एंड आपके कार्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। यू हैव टू लर्न समथिंग, ओके। इस दौरान पे आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ओके। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, या व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू। ओके, सो ये काम के हिसाब से हो सकता है विद द चॉपवुड एनर्जी। मे बी काम के हिसाब से हो सकता है कि कोई चीज़, कोई ऑफ़र बहुत बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत पैसा है, ये है वो है, प्रॉब्ली आपको ये लग रहा है कि इसमें बहुत पैसा है, बट हो सकता है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है, ओके। मतलब चीज़ें जैसी दिख रही हैं वो वैसी हैं नहीं, ओके। तो ये काम के हिसाब से हो सकता है, या विथ द सोलमेट, ओके। मे बी आपको एक लव्ड वन पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने लव लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ओके, तो लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं, आपकी लाइफ आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ओके। आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, कोई पेरेंट्स से ट्रॉमास हो सकते हैं, या मतलब बचपन में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जो आपको, आइदर आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है बट आप लोगों को दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनसिक्योरिटी है, डर है, तो इस चीज़ से डील करने की ज़रूरत है, ओके। मे बी कोई डर हो सकता है रिजेक्शन को लेके, एंड काफ़ी कन्फ्यूजन है, बट यू हैव टू डील विद इट, वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू, ओके। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्टार कार्ड, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके कार्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये दिखा रहे हैं कि आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, ओके। विद द स्टार कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दिखाता है कि काम के हिसाब से विश्वास रखें, एवरीथिंग विल टर्न आउट ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्टार कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काम के हिसाब से थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, ओके। बट स्टार कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि इन टर्म्स ऑफ वर्क थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत बार स्टार कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आप अपने हॉबी के थ्रू, या जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, जो भी क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी के लिए या कोई हॉबी के हिसाब से अगर आप कुछ करते हो तो वो चीज़ आपको पैसे दिला सकती है, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है यहाँ पे स्टार कार्ड, एंड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पर ये दोनों ही कार्ड्स आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दिखा रहे हैं कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं, या व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू, ओके।
तो बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए गिरे हैं। मे बी इस दौरान पे फ्रेंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे ज़्यादा खर्चे मत कीजिए। ओके, इस दौरान पे आपको सेव करने की ज़रूरत है। फोकस ऑन सेविंग मनी। ओके, विथ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये भी कहता है कि इस दौरान पे रिलेशनशिप के तौर पे मे बी आप बहुत अपने रिलेशनशिप में ओपन अप नहीं हो रहे हो। ओके, तो वो चीज़ भी हो सकता है रिलेशनशिप के तौर पे। पर यहाँ पे बहुत हद तक मुझे लगता है पैसों से रिलेटेड मैसेजेस आपके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके घर के बारे में बात करता है। ओके, लाइक लिटरली योर हाउस, उस चीज़ के बारे में बात कर सकता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, या शादी से रिलेटेड। ओके, तो शादी से रिलेटेड में भी आपको ऐसे सारे ऑफर्स मिल रहे हैं जिनमें आप एक्चुअली नहीं इंटरेस्टेड हो। प्रॉब्ली आप बहुत सारे घर देख रहे हो जिनमें आप नहीं इंटरेस्टेड हो, या अगर आप घर देखना शुरू करोगे तो हो सकता है विद द 4 ऑफ कप्स आपको इस दौरान पे जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं मिले। ओके, लाइक यू माइट नॉट गेट दोज थिंग्स। तो हो सकता है कि यूल हैव टू वेट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स। ये आपके लिए एक सही वक्त नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये आपके लिए सही वक्त नहीं है घर खरीदने के लिए। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है, या ये इस दौरान पे मे बी आपको ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है शादी से रिलेटेड। तो ये एक सर्टन सेट ऑफ मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड देन जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स गिरे हैं वो हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, 4 of Emperor card and है 2 of Pentacles. Okay, तो यहाँ पे आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि इस दौरान पे, जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि अननेसेसरी खर्चे मत कीजिए इस दौरान पे। अगर आप एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड या लोन लेने का सोच रहे हो तो नो। ओके, विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स प्रॉब्ली आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगी या क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जाएगा, बट आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे ये चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि इस दौरान पे एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के हिसाब से आपको लग रहा है कि जितना आप दे रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है उस रिलेशनशिप से। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग हार्ट ब्रोकन, वो एक एनर्जी हो सकती है। तो आप काफ़ी दुख में हो इस रिलेशनशिप को लेके विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे आपका फोकस कहीं और है, बट आपको मे बी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मिलने वाला है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब इस दौरान पे मे बी आपके फादर से रिलेटेड या कोई बॉस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलने वाला है। ओके, सम सॉर्ट ऑफ मैसेज फ्रॉम योर बॉस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट करें टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जल्दबाजी में कोई बिजनेस शुरू मत कीजिए। ओके, जल्दबाजी में बिजनेस शुरू मत कीजिए, ये आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। मे बी फ्रेंड्स इस दौरान पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विद द 3 ऑफ कप्स। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं, या यू नो व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू। ओके, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि इस दौरान पे सिचुएशन बदलेगी। ओके, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी विथ अ चेंज इन द विंड।
तो आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम नहीं रहने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको समझ के चलने की ज़रूरत है। इस दौरान पे चीज़ों को ठीक करने का सोचें। मे बी किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स में चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, इस दौरान पे चीज़ें ऑब्ज़र्व कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए। ओके, बिना सोचे समझे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स, मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में आप एक लिम्बो में हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चीज़ें आपके लिए बहुत रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, एक स्टक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है डेस्पॉन्डेंस कार्ड। तो मे बी कोई ना कोई सिचुएशन है जिसमें आइदर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो मे बी ओके, तो ये आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए, अपने सिक्स सेंस को ट्रस्ट करना चाहिए। एंड विद द सोलमेट कार्ड, मे बी समथिंग रिलेटिंग टू रिलेशनशिप। ओके, कोई लव्ड वन के साथ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो मे बी रिलेशनशिप के तौर पे आप अपने लाइफ में एक विक्टिम फील कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो चीज़ हो सकती है। एंड दूसरा है कि कुछ ना कुछ आपको स्टार्ट इन द सेंस लाइक यहाँ पे विद द क्वेस्ट कार्ड ये कहता है कि गो ऑन अ जर्नी। ओके, तो ये हो सकता है लाइक लिटरली आपको कोई जर्नी में जाना है, या ये आपको कह रहा है कि कुछ अलग करें, टेक रिस्क, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, बट नॉट हाई रिस्क। बेसिकली क्वेस्ट कार्ड कहता है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आपको ग्रोथ मिलेगा। ओके, तो आपके कार्ड्स इस दौरान पे पैसों के हिसाब से आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सेव करने की ज़रूरत है। एंड लोन मत लीजिए इस दौरान पे, प्रॉब्ली घर के हिसाब से जो आप चाहते हो आपको नहीं मिलेगा, या रिलेशनशिप के तौर पे शादी के हिसाब से आपको वो ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हो। ओके, वो चीज़ हो सकती है। इस दौरान पे आपके बॉस के थ्रू आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट बिना सोचे समझे आपको बिजनेस नहीं शुरू करना है, आपके कार्ड स्ट्रांगली सजेस्ट करें। बट क्वेस्ट कार्ड आपको कह रहा है कि मे भी कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। ओके, या अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ लाइफ ट्राइंग टू टीच यू। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस हिसाब से आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे जो जो जॉब या जो नौकरी आपके पास है, होल्ड ऑन टू दैट। ओके, मतलब उसी जॉब में आपको रहने की ज़रूरत है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, आप अपने लाइफ में स्लो प्रोग्रेस करोगे बट स्टेडी प्रोग्रेस करने वाले हो। ओके, थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप इस दौरान पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डाउन पेमेंट करने वाले हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। रिलेशनशिप के तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि यू होल्डिंग ऑन टू समवन। ओके, पर आप अभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। एक समय था जहाँ पे आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, बट अभी आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, ये लाइफ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने आप के बारे में बड़ा सोचना चाहिए। ओके, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स। तो
ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे आप नए दोस्त बनाने वाले हो अपने लाइफ में, बट हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते। वो चीज़ हो सकता है, या आपके कार्ड्स आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत केयरफुल रहिए कि कौन आपके दोस्त हैं, क्योंकि हो सकता है कि जेलसी इश्यूज हो सकते हैं। मे बी कोई ना कोई है जो आपको नहीं पसंद करते हैं बट दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड, वो चीज़ भी हो सकता है। सो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि स्पेशली फ्रेंड सर्कल के हिसाब से बहुत केयरफुल रहिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड है जजमेंट। तो मुझे लगता है कि जो भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स थे, अब उन डिसअपॉइंटमेंट्स को लेट गो करने वाले हो। कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फिनांसेस। अगर आपने कुछ पैसे रखे हुए हैं साइड में, कोई आपके सेविंग्स हैं, ओके, उस पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसों के हिसाब से भी चीज़ें हो रही हैं, काम के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में आप अपने लाइफ में यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, या आप चीज़ों को थोड़ा नॉर्मली ले रहे हो। क्या मतलब, चीज़ें आपको इतना दुख नहीं दे रही हैं जितना वो पहले देती थी। तो यहाँ पे आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि प्यार के हिसाब से आप या लाइफ में आप कोई ना कोई बहुत अच्छे इंसान से मिलने वाले हो, या आपको काम के क्षेत्र में मिलेंगे। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक समवन फ्रॉम वर्क, ओके, जो आपके इधर बहुत अच्छे होंगे, विल बी वेरी काइंड टुवर्ड्स यू। काम के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब कोई क्लैशेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज वापस आ सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपके लिए दूसरा मैसेजेस क्या हैं। इस दौरान पे बहुत सारे लोग अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करोगे आप। ओके, आप कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, या आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं। आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट्स टाइम दैट यू मूव ऑन। ओके, इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है विद अ मैसेज इन अ बॉटल। जैसे मैंने पहले भी बताया, थोड़े लोगों के लिए आप अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करने वाले हो। ओके, उसके बाद कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, क्योंकि मैसेज इन अ बॉटल है एंड हैप्पी हैप्पी है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, एंड टू बी फेयर है, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, तो ये रिलेशनशिप के तौर पे जस्टिस आपको मिल सकता है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, यू एक्सेप्टिंग थिंग्स, या आपको अपने लाइफ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मे बी इस दौरान पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, एंड आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, टेक एक्शन। आप अपने प्रॉब्लम्स को लेट गो कर रहे हो। आप अपने लाइफ में अपने वरीज़ को, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे लाइफ के, वो सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। ओके, तो रिलीजिंग में हो, आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फाइनली रियलाइजेशंस एंड एनलाइटनमेंट हो रहा है, मतलब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें हुई तो क्यों हुई। ओके, तो ये थे आपकी मैसेजेस, ये थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।